नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का मेंटोर दीपक बिस्ट आप सभी के सामने एक वोकैब सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है नेव टू वेटरन। मतलब एक नौसिखिए से एक एक्सपर्ट तक का सफ़र, जिसमें हम साल के 365 दिन लगभग 5 से 7 वोकैब डेली की सीखेंगे, जिसमें से 5 एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे और 2 ईडियम और फ्रेजेस होंगे। तो मैं सभी डिफेंस एस्पिरेंट से आशा करता हूँ कि या फिर जिस भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं जहाँ पर वोकैब एक पार्ट है या फिर एक मेजर पार्ट है, तो उसके लिए आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैब डे 1 को। और हमारे पास आज हैं 5 वर्ड्स और 2 ईडियम्स। जो आज का हमारा सबसे पहला शब्द है या वर्ड है, हम बोलें, वो है अबेंडन। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम इसके सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम के बारे में जानेंगे। इसका अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, किसी भी चीज़ को त्यागना। जैसे कि मैंने चाय त्याग दी या फिर कुछ भी चीज़ त्याग दी, तो त्यागने के लिए इस शब्द का यूज़ किया जाता है अबेंडन। सो अब हम इसके सिनोनिम्स मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो कि आप सभी को राइट डाउन करने हैं, और हम हर दिन में 5 वर्ड्स के सिनोनिम्स व एंटोनिम्स देखेंगे। साथ में मैं इनके कुछ कुछ चीज़ें आपको बताते रहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा अबेंडन। अबेंडन का अगर हम सबसे पहला जो सिनोनिम अगर सोचें, कॉमन सेंस है, वो है लीव। लीव का मतलब होता है त्यागना। इसी का अगला सिनोनिम जो हमारे पास है वो हम यूज़ कर सकते हैं डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा रेगिस्तान। अगर आप किसी बहुत बड़े रेगिस्तान में अगर जाएंगे तो यह ऐसा फील होता है कि मैं कहीं खो गया हूँ या किसी ने मुझे त्याग दिया है। इसका जो अगला सिनोनिम है वो है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का हालांकि मतलब होता है कि किसी किसी पद से त्याग, लेकिन यहाँ पर हम एज अ त्यागना वर्ड के सिनोनिम को भी हम रिलिंक्विश लिख सकते हैं। और इसी के साथ एक बहुत अच्छा वर्ड है रिनाउंस। तो ये हैं अबेंडन वर्ड के सिनोनिम्स। अबेंडन मतलब त्यागना, लीव मतलब त्यागना, डेजर्ट मतलब भी हम त्यागने के सेंस में ले सकते हैं, और लिंक्विश मैंने आपको बताया कि किसी पद को त्यागने के सेंस में आता है। रेनाउंस का मतलब भी सेम होता है। और हमारा दूसरा शब्द है अक्लेम। अक्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना या किसी चीज़ की तारीफ करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ अच्छा बताना। तो इसका सबसे पहला जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रेज। इसका जो दूसरा सिनोनिम होगा उसे हम लॉर्ड का यूज़ तो वैसे हम बहुत सारे उसमें कर सकते हैं, लेकिन लॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना या फिर किसी चीज़ की प्रशंसा करना। इसका एक और सिनोनिम है, वो है चीयर। चीयर का मतलब होता है आप किसी के लिए चेयर कर रहे हो, आप किसी के लिए उत्साहित हो, या फिर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो सपोर्ट करने का मतलब भी प्रशंसा में ही जाता है। और इसका एक और है जो कि ऑलमोस्ट सभी डिफेंस एग्जाम्स में देखा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है कमेंड। कमेंट का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या फिर किसी चीज़ की प्रशंसा करना कमेंट कहलाता है। आज का हमारा जो थर्ड
वर्ड है या तीसरा शब्द है उस अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना। जैसे कि कोई खाना बनाने में निपुण होता है, कोई डांस करने में निपुण होता है, कोई खेलने में निपुण होता है, कोई किसी सिंगिंग में निपुण होता है, किसी भी चीज़ में निपुण होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अडेप्ट। जिसका जो सबसे पहला सिनोनिम है वो है एक्सपर्ट। आप जिस भी चीज़ में निपुण होंगे तो आप उस चीज़ के एक्सपर्ट भी होंगे। साथ में इसका एक सिनोनिम आता है, वो होता है स्किलफुल। स्किलफुल भी हम एज अ अडेप्ट मतलब अडेप्ट का सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक स्किलफुल व्यक्ति होगा वह उस, जैसे कि मैं मैथ्स में एक स्किलफुल व्यक्ति हूँ, तो मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हूँ, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मैं उसमें उस चीज़ के बारे में जानता हूँ, तो वो भी अडेप्ट का सिनोनिम होगा। और तीसरा जो एक होता है वो होता है प्रोफिशेंट। आप अगर किसी भी चीज़ में प्रोफिशेंट हैं तो उसको भी हम अडेप्ट का सिनोनिम बोल सकते हैं। आप जैसे कि ही इज़ प्रोफिशेंट इन सिंगिंग। प्रोफिशेंट का मतलब होता है कि आप उसमें निपुण हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह, या फिर आजकल जो नए नए चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे सिंगर हैं। जैसे कि एपी ढिल्लोन, या फिर और बहुत सारे सिंगर हैं। आपके 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 अपने अपने फेवरेट सिंगर हो सकते हैं। हमारा चौथा वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ना हो। तो इसके लिए जो हमारा पहला सिनोनिम आता है वो आता है डाउटफुल। अगर कोई चीज़ अस्पष्ट है तो वो चीज़ डाउटफुल, ऑब्वियसली वो चीज़ डाउटफुल होती ही होती है। जैसे अगर कोई नंबर अस्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आप उस नंबर के बारे में डाउटफुल होंगे कि ये 1 लिखा है कि 7 लिखा है या 9 लिखा है। जो भी नंबर है, अगर वो स्पष्ट नहीं लिखा होगा तो आप उस चीज़ के बारे में डाउटफुल रहेंगे। दूसरा जो इसका सिनोनिम होता है वो होता है अनसर्टेन। जो चीज़ डाउटफुल है या फिर जो चीज़ अस्पष्ट है वह अनसर्टेन भी है, कि उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो एक ही है या दो ही है या फिर कोई सा भी नंबर है। तो इसलिए इसे असर्टेन भी एम्बिगियस का एक सिनोनिम होता है, जो कि एग्जाम्स में आया हुआ है। इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सिनोनिम है वो होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है कोई चीज़ अस्पष्ट होना या फिर धुंधली, मतलब अगर कोई चीज़ अस्पष्ट है तो उसको भी ऑब्सक्योर हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक और सिनोनिम है वो है वेग। वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट, असर्टेन, डाउटफुल या एम्बिगियस। आज का जो हमारा पांचवा वर्ड है वो है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार या फिर सामाजिक व्यक्ति जो हर किसी से घुल मिल जाता है। तो इसका जो सबसे पहला सिनोनिम आता है वो होता है फ्रेंडली। अगर आप सभी से मिलनसार हैं, सभी के साथ घुल मिल लेते हैं, तो आप एक फ्रेंडली व्यक्ति हैं। तो आपको बोला जाएगा ही यू आर अ एमिकेबल गाय, और ही इज़ अ एमिकेबल पर्सन। इसका एक और जो सिनोनिम है जो कि पेपर में आया हुआ है, कॉर्डियल। कॉर्डियल को भी हम मिलनसार ही बोलते हैं। कॉर्डियल का मतलब भी मिलनसार ही होता है, या फिर ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना इजी हो या फिर जो इजीली मान जाए, उसे कॉर्डियल कहा जाता है। इसका एक और सिनोनिम अगर हम सेंस में देखें तो पोलाइट भी आता है। जो एक पोलाइट व्यक्ति है वह मिलनसार भी है और एक फ्रेंडली भी है, हर किसी से
अच्छे से बात करता है, अच्छे से मिलता है, तो उसे हम मिलनसार की कैटेगरी में रख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला सिनोनिम है वो है ऑल एट सी। जब हम किसी भी समुद्र के किनारे अगर हम चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमको इधर जाना, हमको लेफ्ट जाना है, हमको राइट जाना है, कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो उसी से हम इसको याद कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम ऑल एट, हम जब हम सी के या फिर हम सी के बीच में होंगे तो हम डिसाइड करने में एनेबल होते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर तक बस समुंदर ही समुंदर होता है, पानी ही पानी होता है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है जब हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते, या फिर हम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, या फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल एट सी, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल एट सी। और जो हमारा दूसरा ईडियम है, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। जब आप कहीं पे खड़े हो और एक बोल्ट गिर जाए सपोज ऊपर से, तो आपको लगेगा कि सडनली कहाँ से आ गया, या फिर सडन और अनएक्सपेक्टेड थिंग कि कहाँ से, पता नहीं कहाँ से गिर गया। तो वैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। अब बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है अ सडन एंड एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ। जैसे कि आप सपोज आजकल वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप किसी रास्ते से चल रहे हो और सडनली आपको कोई लड़की मिले और वो आपको सामने से प्रपोज कर दे, या फिर आपको टेडी दे, फूल दे, जो भी आजकल चलता है, मेरे को तो नहीं पता है इन सब के बारे में। जो भी चलता है सडनली, आप ये चीज़ आपके लिए अब बोल्ट फ्रॉम ब्लू हो जाएगी कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन कोई स्ट्रेंजर आप आके आपको ये चीज़ दे देगा। तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। एक बार हम इसको रिवीजन करेंगे, या फिर इसको हम दोबारा से देखेंगे। अबेंडन के जो सिनोनिम हैं वो हैं लीव, डेजर्ट, रिलिंक्विश, रिनाउंस। एक्लेम के जो सिनोनिम है प्रेस, लॉर्ड, चीयर, कमेंड। कमेंड एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो इसको मार्क करके रख सकते हैं आप। थर्ड वर्ड है हमारा अडेप्ट। अडेप्ट मतलब स्किलफुल या निपुण। निपुण का सिनोनिम है एक्सपर्ट, स्किलफुल, प्रोफिशेंट। हमारा फोर्थ वर्ड है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब है अस्पष्ट, डाउटफुल, असर्टेन, ऑब्सक्योर और वोग। हमारा पांचवा शब्द है आज का एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली, कॉर्डियल, पोलाइट, जिसका मतलब होता है कि मिलनसार व्यक्ति, या फिर ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से घुल मिल जाए। और आज का हमारा पहला ईडियम है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। जब हम समुद्र के बीचों बीच होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस सेंस में आप इसको याद कर सकते हैं ऑल एट सी। या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि आई एम ऑल एट सी। हमारा दूसरा जो आज का ईडियम है अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आप सिंगल हो सपोज। मोस्ट ऑफ द बंदे सिंगल हैं, थोड़ा पर्सनल हो गया बट ठीक है। तो सडनली कोई लड़की आती है, लड़का आता है, आपको प्रपोज करके जाता है, तो दैट विल बी अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू फॉर यू। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं क्या चीज़ सुधार सकता हूँ आने वाले दिनों में। और हमारी यह सीरीज़ पूरे साल चलेगी, फ्रॉम डे 1 टू
डे 65 और डे 366। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप मेरी मेरी और आप सभी की इस जर्नी में साथ देंगे, और साथ में मिलके हम बहुत सारे वर्ड सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।